गाइस, हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि घमंड करने से दूसरों का नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान होता है। और घमंड तो कभी राजा रावण का भी नहीं चला। इसी पर आज की कहानी आधारित है। आदि और हार्दिक दोनों का वैसे तो कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन दोनों एक स्कूल और एक क्लास में ही पढ़ते थे। दोनों में कंपटीशन चलता रहता था। एक फर्स्ट रैंक आता था तो दूसरा सेकंड। कंपटीशन ने कब दुश्मनी का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। अब तो पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। भाग्यवश दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में हुआ। आसमान से अटके खजूर में लटके दोनों एक ही क्लास में। अब तो दुश्मनी चरम सीमा पर पहुंची। बात मारपीट तक आ चुकी थी। अनेकों बार कॉलेज में प्रिंसिपल तक बात चली जाती। आदि पढ़ाई में आगे जा चुका था। आदि का अहंकार भी 7वें आसमान पर था। कॉलेज से निकलकर दोनों ने एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा। 7 साल बाद दोनों ने एक ही समय पर एक होटल के अंदर गए। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, लेकिन दुश्मनी वहीं की वहीं थी। आदि बहुत पैसे वाला बन चुका था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना हार्दिक से अब तक का हिसाब चुकता कर लिया जाए। आदि ने वेटर को बुलाया और जोर से चिल्लाते हुए हार्दिक की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस पागल के अलावा इस रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से लंच दे दो। हार्दिक को बुरा लगा, लेकिन करता भी क्या, चुपचाप अपनी कॉफ़ी पी रहा था। आदि का अहंकार चढ़ता ही जा रहा था। फिर से वेटर को बुलाया और हार्दिक की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस बेवकूफ़ के अलावा सबको मेरी तरफ से महंगा ड्रिंक दे दो। वेटर को हार्दिक के ऊपर दया आ गई कि ऐसे किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, लेकिन वेटर भी करता क्या, उसे भी अपनी ड्यूटी के नाते आदि का ऑर्डर मानना था। इस बार आदि ने हार्दिक की तरफ देखा तो हार्दिक दुखी होने के बजाय मुस्कुरा रहा था। आदि का पारा चढ़ गया। उसने सोचा कि इसको और जलील करना पड़ेगा। आदि ने वेटर को दोबारा बुलाया और हार्दिक की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस लूज़र को छोड़कर सबके लिए मेरी तरफ से महंगी डिश मुफ्त में दे दो। वेटर ने चुपचाप अपनी ड्यूटी की और इस बार हार्दिक हंस पड़ा। आदि से रहा नहीं गया, तभी वेटर वापस लौटा। आदि ने वेटर को हार्दिक की ओर इशारा करते हुए हल्की बात कही, ये तुम लोग अपने होटल में कैसे कैसे लोगों को आने देते हो? बेवकूफ़ को देखो, इतना जलील होने के बाद भी मुस्कुरा रहा है। तब वेटर से रहा नहीं गया और बोला, सर वो बेवकूफ़ नहीं है। आदि ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो पागल है क्या जो मुस्कुरा रहा है? तो वेटर का जवाब सुन आदि के पैरों तले ज़मीन खिसक गए। वेटर ने कहा, सर वो जो आदमी उधर बैठे हैं वो इस होटल के मालिक हैं, आप उन्हीं की जेब भर रहे थे। 3 सिचुएशंस में हमें कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पहला जोश जोश में, दूसरा क्रोध में और तीसरा अहंकार में। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और हाँ, बेल आइकन बजाना मत भूलना। और अगर आप ये इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना मत भूलना। बाय, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।